हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स का थर्ड लेक्चर लेकर आप सबके सामने आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का थर्ड लेक्चर। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी और लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेमोरी यूनिट्स। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को अपनी आने वाली स्लाइड्स में। तो जो पहला टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आइए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली होता क्या है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर और अ मशीन दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर बेसिकली क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट है किसी कंप्यूटर का या किसी मशीन का जिसको हम देख सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। इट कंटेन सर्किट बोर्ड, आईसीज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें सर्किट बोर्ड, आईसीज और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू बिल्ड अ कंप्यूटर और एनी अदर मशीन। ये बेसिकली क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट है जो यूज किया जाता है किसी बनाने के लिए कंप्यूटर को या किसी मशीन को। द मेमोरी डिवाइस, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस एंड द कीबोर्ड ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो मेमोरी डिवाइस, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माउस और कीबोर्ड जो हैं सारे एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर के एक कंप्यूटर सिस्टम में। एक एग्जांपल आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक कीबोर्ड है। तो ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर ही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली क्या है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू और अलाउस यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्शन है प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस और डॉक्यूमेंट्स का जो कंप्यूटर को बताता है कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है और अलाउ करता है यूजर को इंटरेक्ट करना कंप्यूटर के साथ। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर में बी यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। काफी सारे कंप्यूटर यूजलेस हो जाते हैं बिना सॉफ्टवेयर के। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ सम प्रोग्राम्स if a software program MS Word is not installed into your computer, you cannot make any document that can be completed through MS Word। अगर MS Word आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते जो MS Word के थ्रू ही कंप्लीट हो सकता है। Also, you cannot surf the internet or visit any website if your system has no internet browsing software। अगर आपके पास कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंटरनेट या वेबसाइट पे किसी भी विजिट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कितनी इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर्स में। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस। तो हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर बेसिकली क्या है? एक फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट एनेबल्स यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो एनेबल करता है यूजर को इंटरेक्ट करने के उसके कंप्यूटर के साथ या हार्डवेयर के साथ। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। तो हार्डवेयर जो है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। इट इज डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज बनाती हैं। Storage device, input device, output device and internal components are the primary category of hardware। जो storage device है, input device है, output device है, internal components जो होते हैं कंप्यूटर के वो प्राइमरी कैटेगरी है हार्डवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो है वो मेन कैटेगरी है सॉफ्टवेयर के। तो हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच एंड इट इज अ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। द सॉफ्टवेयर कैन बी सीन बट कैन नॉट बी टच एज इट इज वर्चुअल, दैट मीन्स नॉट फिजिकल। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्चुअल है, ना कि फिजिकल है।
कंप्यूटर वायरसेस कैन नॉट अफेक्ट हार्डवेयर। कंप्यूटर वायरस जो है हार्डवेयर को इफेक्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर वायरसेस अफेक्ट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करते हैं। हार्डवेयर कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन इफ इट इज डैमेज। हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं नवे हार्डवेयर के साथ अगर वो डिफेक्टेड हो जाता है, या जो सॉफ्टवेयर है उसको हम री इंस्टॉल करते हैं अगर वो डैमेज हो जाता है। थ्रू द नेटवर्क हार्डवेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर इलेक्ट्रिकली, ओनली इट कैन बी फिजिकली ट्रांसफर्ड। नेटवर्क के थ्रू हार्डवेयर को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकली, बट ये सिर्फ फिजिकली ट्रांसफर हो सकता है। द सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर इजिली। जो सॉफ्टवेयर है वो नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर जो है वो है हमारे पास रैम, रोम, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, हार्ड डिस्क और काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हार्डवेयर के। तो एग्जाम्पल जो है सॉफ्टवेयर के हमारे पास गूगल क्रोम, माई एसक्यूएल, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, फोटोशॉप और काफी सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है एग्जैक्टली। द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू प्रोसेस रो डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो होल्ड करके रखती है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, जो प्रोसेसेस को और रॉ डाटा को प्रोसेस करने के काम आती है और उससे हमें आउटपुट देती है। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल। कंप्यूटर मेमोरी को हम लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उनको हम सेल्स कहते हैं। ईच सेल हैज अ यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो वेरी करता है 0 से -1 में। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप। दो तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसको हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं, वो रेफर होती है एज अ स्टोरेज नॉट एज अ मेमोरी। बट इफ वी कैटेगराइज मेमोरी ऑन बिहाफ ऑफ स्पेस और लोकेशन, अगर हम मेमोरी को कैटेगराइज करें ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेस और लोकेशन, ये चार तरह की होती हैं: रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए डिस्कस करते हैं इन सारी चार तरह की मेमोरीज को वन बाय वन आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो जो पहली मेमोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रजिस्टर मेमोरी। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं रजिस्टर मेमोरी क्या होती है। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। रजिस्टर मेमोरी जो है स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर में। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है एंड इज लोकेटेड इन द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। ये सीपीयू में लोकेटेड होती है इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर which are the smallest data holding element, जो smallest data holding elements हैं। A register temporarily hold frequently used data, instructions and memory address that are be used by the CPU। रजिस्टर जो है वो टेम्परेली होल्ड करके रखता है डाटा और इंस्ट्रक्शन जो आगे सीपीयू में काम आने वाले हैं। सीपीयू उनको असेस करेगा। दे होल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ये इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखते हैं जो करंटली प्रोसेस की गई हैं सीपीयू के द्वारा। ऑल डाटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर्स बिफोर इट कैन बी प्रोसीड। सारा डाटा जो है वो रजिस्टर्स के थ्रू पास किया जाता है उसके आगे जाने से पहले। सो दे आर यूज्ड बाय सीपीयू टू प्रोसेस द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर। तो ये यूज किया जाता है सीपीयू प्रोसेस के लिए जो डाटा यूजर ने उसे दिया है। रजिस्टर होल्ड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अराउंड 32 बिट टू 64 बिट। रजिस्टर होल्ड करके रखता है स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अराउंड 34 बिट टू 64 बिट। द स्पीड ऑफ द सीपीयू डिपेंड ऑन द नंबर एंड द साइज ऑफ द रजिस्टर दैट आर बिल्ट इनटू द सीपीयू। जो सीपीयू की स्पीड है वो डिपेंड करती है रजिस्टर्स के नंबर और उनके साइज पे जो सीपीयू में बिल्ट किए गए हैं। रजिस्टर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रजिस्टर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सम ऑफ द रजिस्टर्स हैं एमुलेटर, डाटा रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर और काफी सारे रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो रजिस्टर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं कैसे रजिस्टर्स दिखते हैं। जो अगली मेमोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ हाई स्पीड मेमोरी। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर दैन द मेन मेमोरी। जो
साइज में तो स्मॉल है पर फास्टर है मेन मेमोरी से। द CPU कैन access it more quickly than the primary memory. जो CPU है वो इसे आसानी से access कर सकता है as compared to primary memory. So it is used to synchronize with high speed CPU and improve its performance. तो basically ये use होती है synchronization बनाने के लिए high speed CPU में और उसकी improvement करने के लिए performance पे, performance wise. कैश मेमोरी कैन ओनली बी accessed by CPU. कैश मेमोरी सिर्फ CPU के थ्रू ही access की जा सकती है. It can be reserved part of main memory or storage device outside the CPU. इसको हम reserved part of main memory और storage device outside the CPU भी कहते हैं. It holds the data and program which are frequently used by the CPU. ये डाटा और प्रोग्राम को होल्ड करके रखती है जो CPU ने अभी फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं. सो इट मेक श्योर दैट द डाटा इज इंस्टेंटली अवेलेबल फॉर द CPU whenever CPU need this data. तो ये श्योर करती है कि डाटा इंस्टेंटली अवेलेबल हो CPU के लिए जब भी CPU को उस डाटा की जरूरत हो. इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, इफ द CPU finds the required data and instructions in the cache memory, it doesn't need to access the primary memory. इसका मतलब है कि CPU अगर रिक्वायर्ड डाटा और इंस्ट्रक्शंस को फाइंड कर लेता है कैश मेमोरी में तो उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ती प्राइमरी मेमोरी को. Thus, by acting as a buffer between RAM and CPU, it speed up the system performance. इसी की वजह से ये जो कैश मेमोरी है वो एक्ट करती है एज अ बफर बिटवीन रैम और CPU, तो ये CPU की परफॉर्मेंस बढ़ा देती है. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक तरफ हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हम CPU भी कहते हैं और उसके बीच में हमारे पास कैश मेमोरी है और नीचे हमारे पास मेन मेमोरी है. जब भी माइक्रो प्रोसेसर को किसी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी तो पहले वो कैश मेमोरी में देखेगा. अगर वो कैश मेमोरी में मिल जाती है तो वो कैश मेमोरी से ही उस इंस्ट्रक्शंस को उठा लेगा और उसे मेन मेमोरी एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर ऐसा कैश मेमोरी में नहीं होता है तो वो डाटा जो है वो मेन मेमोरी से उसे लाना पड़ेगा. तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है पर कैश मेमोरी के आने से जो एक्ट करती है बफर बिटवीन CPU और मेन मेमोरी, उससे CPU की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है. तो ये बेसिकली काम होता है कैश मेमोरी का. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं. तो चलिए अब हम अगली मेमोरी डिस्कस करते हैं, वो है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम. प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम. रैम अब हम डिस्कस करेंगे रैम. रैम इज अ volatile memory. It means it does not store data and instruction permanently. When you switch on the computer, the data and instruction from the hard disk are stored in the RAM. जो रैम है वो एक volatile memory है. तो इसका मतलब है कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखती. जब तुम स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर को तो इसके डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाते हैं रैम के. तो CPU यूटिलाइज दिस डाटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क. CPU उसको यूटिलाइज करता है डाटा को और रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करता है. एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर, रैम लूजेस ऑल इट्स डाटा. जब तुम कंप्यूटर को शट डाउन करते हो रैम जो है वो अपना डाटा लूज कर देता है. तो रैम कुछ ऐसी दिखती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं रैम कैसी दिखती है. तो अगली मेमोरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रोम. दैट मीन्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इट मीन्स इट डज नॉट लूज इट्स डाटा और प्रोग्राम दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो इसका मतलब है कि ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और इसका मतलब है कि ये अपना डाटा और प्रोग्राम्स को लूज नहीं करती एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो इसमें डाले गए हैं. सो इट इज अ परमानेंट मेमोरी. तो ये एक परमानेंट मेमोरी है दैट कंटेन ऑल important data and instructions needed to perform important tasks like boot process. तो इसमें सारे परमानेंट मेमोरी होती है. तो ये इसमें important डाटा और इंस्ट्रक्शंस डाले गए हैं जो जरूरी होती हैं परफॉर्म करने के लिए important टास्क जैसे बूट प्रोसेस. तो आप देख सकते हैं ये रोम मेमोरी कैसी होती है इस डायग्राम में. तो अगली मेमोरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी. The secondary storage devices which are built into the
built into the computer or connect to the computer are known as secondary memory of the computer. जो secondary storage device हैं जो built in होते हैं कंप्यूटर में या कनेक्ट किए जाते हैं किसी यूएसबी पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर के साथ, तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की. इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. द सेकेंडरी मेमोरी इज असेस्ड इनडायरेक्टली वाया इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो असेस की जाती है इनडायरेक्टली वाया इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन. इट इज अ नॉन वॉलेटाइल, so permanently stores the data even when the computer is turned off or until the data is overwritten or deleted. ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो परमानेंटली स्टोर करती है डाटा को जब तक जब कंप्यूटर का डाटा जब कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ भी कर दिया जाए तो अभी इसका डाटा सेव रहता है जब तक या तो इसे ओवरराइट ना किया जाए या तो इसे डिलीट ना किया जाए, तब तक ये सेफ रहता है. CPU can't directly access the secondary memory. CPU directly access नहीं कर सकता secondary memory को. First the secondary memory data is transferred to the primary memory, then CPU can access it. पहले secondary memory data को primary memory में आना पड़ेगा, तब CPU उसको access कर पाएगा. तो जो पहली सेकेंडरी मेमोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्ड डिस्क. तो आइए डिस्कस करते हैं हार्ड डिस्क होती क्या है. बेसिकली इट इज अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा. ये एक रिजिड मैग्नेटिक डिस्क है जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है. इट परमानेंटली स्टोर्स डाटा एंड इज लोकेटेड विद इन अ ड्राइव यूनिट. ये परमानेंटली स्टोर करके रखती है डाटा को और ये लोकेटेड होती है एक ड्राइव यूनिट में. द हार्ड डिस्क इज आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. हार्ड डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. ये रिजिड मैग्नेटिक डाटा है, मैग्नेटिक डिस्क है जो स्टोर करती है डाटा को परमानेंटली. दैट मीन्स ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है. हार्ड डिस्क इज लोकेटेड विद ड्राइव यूनिट जो हमने पहले ही पता कर लिया है ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड. तो ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होती है एंड कंपेरिजेस वन और मोर प्लेटर्स पैकेट इन अ एयर सीटेड केसिंग. और इसमें एक से ज़्यादा प्लेटर्स पैकेट होते हैं एयर सील्ड केसिंग में. The data is written in the platters by moving the magnetic head over the platters and they spin. Data जो है वो राइट किया जाता है platters में by moving the magnetic head over the platters and they spin. और वो spin करते हैं. The data stored on a computer hardware generally includes the operating system, installed software, and the user files and program including पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. जो डाटा स्टोर होता है इस हार्ड ड्राइव में वो बेसिकली होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स और यूजर फाइल्स होती हैं जैसे या प्रोग्राम्स होते हैं जैसे पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. तो हमारी हार्ड डिस्क कुछ ऐसी दिखती है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसी है हमारी हार्ड डिस्क. तो अब जो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी भी होती है तो वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव. तो इसको हम एसएसडी भी कहते हैं. एसएसडी इज आल्सो अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम दैट इज यूज्ड टू होल्ड एंड एसेस डाटा. जो बेसिकली यूज होती है होल्ड करने के लिए और एसेस करने के लिए डाटा को, अनलाइक अ हार्ड ड्राइव. इट डज नॉट हैव मूविंग कंपोनेंट्स. इसका कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता. सो इट ऑफर्स अ मैनी एडवांटेज ओवर एसएसडी. तो ये काफ़ी एडवांटेज ऑफर करती है as the SSD, such as fastest SS time. इसका fastest SS time होता है, noiseless operation होता है, less power consumption होता है और काफ़ी सारे advantage होते हैं. As the cost of the SSD has come down, जैसे ही SSD की cost जो है हमारी काफ़ी low है, तो it become an ideal replacement by the for a standard hard drive on in a desktop and laptop computer. तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव और डेस्कटॉप में जो हमारी हार्ड ड्राइव यूज होती है या लैपटॉप में जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है उससे उसका रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है. इट इज़ आल्सो सूटेबल फॉर नोटबुक्स एंड टैबलेट्स दैट डजंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्टोरेज. तो ये सूटेबल है नोटबुक्स और टैबलेट्स के लिए भी जो जिनमें लॉट्स ऑफ स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो हमारी एसएसडी कुछ ऐसी नज़र आती है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. तो आइए अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हमारा जो थर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं
वो है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव इज अ कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव जो है वो एक कॉम्पैक्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इट कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर वाया ए यूएसबी पोर्ट। ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से with a USB port. It is commonly used to store and transfer data between computers. ये basically use होता है store और transfer करने के लिए data between computers. For example, you can write a report using a computer and then copy or transfer it in the pen drive. जैसे कि तुम एक example लेते हैं, तुम कोई भी रिपोर्ट को राइट करेंगे एक कंप्यूटर के थ्रू और उसको कॉपी करोगे एक पेन ड्राइव में, तो लेटरली अगर तुमने उसको देखना होगा तो तुम उसको कनेक्ट करोगे पेन ड्राइव को किसी दूसरे कंप्यूटर में और तुम उस टास्क को देख सकते हो जो तुमने एडिट किया था उस रिपोर्ट में। ये एक इसकी एग्जांपल हो गई। और यू कैन आल्सो स्टोर योर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर म्यूजिक वीडियो इन द पेन ड्राइव एंड कीप इट इन द सेफ प्लेस। तो तुम तुम्हारी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस अपनी पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हो और उसको एक सेफ प्लेस में रख सकते हो। द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द पेन ड्राइव जनरली रेंज फ्रॉम 2 GB टू 128 GB। डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है पेन ड्राइव की वो 2 GB से 128 GB के बीच में होती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो पेन ड्राइव कैसी नजर आती है। तो जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स is used to measure and represent data। memory units जो basically यूज होते हैं measure और represent करने के लिए data को। some of the commonly used memory units are, कुछ commonly used memory units हैं bit। the computer memory unit starts from bit। computer memory unit जो है वो bit से start होते हैं। a bit is the smallest memory unit to measure data stored in the main memory and storage device। bit जो है वो smallest memory unit है जो measure करने के लिए डाटा को और स्टोर करने के लिए डाटा को यूज होता है मेमोरी में और स्टोरेज डिवाइस में। अ बिट कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ 0 एंड 1। बिट की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। बाइट, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डाटा। ये फंडामेंटल यूनिट है मेजर करने के लिए डाटा को। इट कंटेन 8 बिट्स, इसमें 8 बिट्स होती हैं। दस अ बाइट कैन रिप्रेजेंट 2 into 8 और 256 कैरेक्टर। एक बाइट में 2 into 8 मतलब 256 कैरेक्टर्स होते हैं। तो थर्ड जो हमारा यूनिट है वो है किलोबाइट। अ किलोबाइट कंटेन 1024 बाइट। मेगाबाइट, अ मेगाबाइट कंटेन 1024 किलोबाइट। गीगाबाइट, अ गीगाबाइट कंटेन 1024 मेगाबाइट। टेराबाइट, अ टेराबाइट कंटेन 1024 गीगाबाइट। तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, एक तरफ हमने यूनिट्स लिखे हुए हैं बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, और इसमें कितनी मेमोरी होती है वो हमने दूसरी तरफ लिखा हुआ है इक्विवेलेंट में। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा और नेक्स्ट लेक्चर आपको किस टॉपिक में चाहिए। और आपको इस चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।